सेकंड आरएनए होता है ट्रांसफ़र आरएनए। अब ये ट्रांसफ़र आरएनए की डायग्राम आपके सामने स्टूडेंट मौजूद है। ट्रांसफ़र आरएनए को ट्रांसफ़र आरएनए हम इसलिए कहते हैं कि इसका काम होता है अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करना। देखें, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो राइबोसोम्स पर होता है, यानी राइबोसोम जो है ना वो प्रोटीन फैक्ट्रीज है और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस वहाँ पर होता है। लेकिन अमाइनो एसिड जो होते हैं वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैले हुए होते हैं। उन अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से कैरी करके राइबोसोम्स तक, यानी उनकी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तक पहुंचाना, ये काम होता है ट्रांसफ़र आरएनए का। इसलिए उनका नाम ही ट्रांसफ़र आरएनए होता है। अब जो ये ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं ये ह्यूमन इंसान के अंदर मोर देन 40 टाइप्स के, मतलब तकरीबन 45 टाइप्स के आरएनए पाए जाते हैं। और इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनकी स्ट्रक्चर ना तो मुकम्मल तौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड ना तो डबल स्ट्रैंडेड। अब आप देख सकते हैं कि ये इस जगह से ये आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मौजूद है। अच्छा, ये जो आरएनए का मॉलिक्यूल है इसकी ख़ास बात होती है कि इसमें 3 लूप्स पाई जाती हैं। सबसे पहली लूप डी लूप कहते हैं, नंबर 2 एंटीकोडोन लूप और नंबर 3 टी लूप कहलाती है। ट्रांसफ़र आरएनए की जो डी लूप होती है इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है रिकग्निशन का। अब ये रिकग्निशन किस चीज़ की, इसके बारे में कहा जाता है कि एक एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज, ये एक एंजाइम है। ये जो एंजाइम है ये डी लूप इस एंजाइम को रिकग्नाइज करती है और ये जो एंजाइम होता है अमाइनो एसाइलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। मतलब ये जो अमाइनो एसिड के साथ ट्रांसफ़र आरएनए अटैच होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, इस प्रोसेस में ये अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होता है और इस अमाइनो एसिड की रिकग्निशन डी लूप करती है। सेकंड जो लूप है वो है टी लूप, जिसको टी लूप भी कहते हैं, टी आर्म भी कहते हैं। ये भी एक रिकग्निशन साइट है और ये रिकग्निशन साइट होती है राइबोसोम्स के लिए। मतलब ये जो ट्रांसफ़र आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होकर ट्रांसफ़र आरएनए टी आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो इस टी लूप की हेल्प से ही बनता है। तो टी लूप भी रिकग्निशन साइट है, लेकिन ये रिकग्निशन साइट होती है राइबोसोम्स की। और उसके बाद सबसे आखिर में मिडिल में आप देख सकते हैं कि एंटी कोडोन लूप मौजूद है। ये एंटी कोडोन लूप क्या होती है? असल में ट्रांसफ़र आरएनए की स्पेशलिटी यही होती है कि जिस तरह से हमने पढ़ा था अभी कि मैसेंजर आरएनए जो होता है एमआरएनए, उसके ऊपर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए या अमाइनो एसिड के कोड्स होते हैं, जबकि ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एंटी कोड्स होते हैं। मतलब उन कोड्स के एंटी कोड्स होते हैं और इन्हीं एंटी कोड्स के ज़रिए से वो मैसेंजर आरएनए को रिकग्नाइज करता है कि किस टाइप का अमाइनो एसिड आएगा। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र आरएनए है और इन ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर जो नीचे आरएनए के मॉलिक्यूल मौजूद, एमआरएनए का मॉलिक्यूल मौजूद है, उस पर कोड्स हैं और उनके एग्जैक्टली अपोजिट कोड इनके ऊपर मौजूद हैं। तो आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए कौन सा अमाइनो एसिड आकर पर्टिकुलरली कोड के ऊपर आकर अटैच होगा या कोड के मुताबिक कौन सा पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आएगा, ये एंटी कोड के हिसाब से इसको रिकग्नाइज करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जिस तरह आपके पास एक लॉक है, उसके बाद चाबियों का एक गुच्छा हो, आप चाबियों को लगाते रहते हैं और चेक करते हैं, फिर जो चाबी लग जाए उसमें फिक्स हो जाए। यहाँ पर भी ऐसे होता है कि मोर देन 40 डिफरेंट टाइप के अमाइनो ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होते हैं और हर एक ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एक यूनिक किस्म का एंटी कोड होता है और हर एक ट्रांसफ़र आरएनए एक पर्टिकुलर किस्म का अमाइनो एसिड ही लेकर आता है। तो सबसे पहले कोड के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए का एंटी कोड अपने आप को मैच करता है और फिर वो अपना जो अमाइनो एसिड है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एक ख़ास तरतीब से ही अमाइनो एसिड अटैच होते जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता जाता है।